आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। वीडियो के पार्ट 1 में आपने 170 साल पुराने हिमालय के दस्तावेजों को अपने में समेटे एक एग्जीबिशन की दिलचस्प कहानी को जाना। आज की वीडियो में देखेंगे उन 77 पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स को जिन्हें पहली बार जर्मनी से बाहर किसी देश में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये उस दौर की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत आकार ले रही थी। इसी दौरान स्लैंगेट वाइट ब्रदर्स भारत आए। ये वो पहले यूरोपियन थे जिनका उद्देश्य महलों और मंदिरों का चित्रण नहीं बल्कि हिमालय का वैज्ञानिक सर्वे करना था, क्योंकि उनकी नजर में हिमालय विशाल, रहस्यमयी और संसाधनों का खजाना थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार का मकसद इस यात्रा से मध्य एशिया और हिमालय के रास्तों की जानकारी हासिल करना था, क्योंकि उसे डर था कि रशिया मध्य एशिया से दक्षिण की ओर आकर भारत में अपना प्रभुत्व बना सकता है। उसी दौर की कहानी उजागर करती है यह एग्जीबिशन। अब बढ़ते हैं बल्तिस्तान और लद्दाख की ओर। हालांकि ये दोनों ही क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह के अधीन थे। 1846 की ट्रीटी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्लैंगेट वाइट ब्रदर्स को एक्सप्लोरेशन की कंसेंट दी। लद्दाख भारत और इनर एशिया के बीच ट्रेड रूट का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यही स्थान इन भाइयों के लिए कुनलून पर्वतों की ओर आगे बढ़ने का प्रारंभिक केंद्र भी बना। इस यात्रा के दौरान इन भाइयों ने विशाल और प्रभावशाली ग्लेशियर्स के कुछ दुर्लभ नमूनों और दृश्यों का भी दस्तावेजीकरण किया। और यह है 1855 का कश्मीर की डल लेक का चित्र, जो पहली बार किसी प्रदर्शनी में डिस्प्ले हुआ है। यह है 1855 के नैनीताल का एक दुर्लभ फोटोग्राफ, जो उस समय के नैनीताल के मूल स्वरूप का जीवन दस्तावेज प्रस्तुत करता है। 1880 में आए विनाशकारी भूस्खलन ने नैनीताल के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया और ये नैनीताल के चारों ओर की पहाड़ियों के प्राकृतिक स्वरूप के वास्तविक चित्र, जो आज भी वैज्ञानिक रूप से अनमोल हैं। अगर हिमालयी पर्यावरण की बात की जाए तो ये भाई यूरोप के आल्प्स पर्वतों में उस समय की अत्याधुनिक ग्लेशियोलॉजी की शिक्षा और ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके थे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्वयं को केवल जनरल रिमार्क्स तक ही सीमित रखा। उनके ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स ने आगे चलकर ग्लेशियोलॉजी में वैश्विक शोध की नींव रखने का कार्य किया। उच्च एशिया से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहने वाली विशाल और भव्य नदियों ने उन भाइयों का वैज्ञानिक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने ऊंचाई वाले स्थानों का चयन किया ताकि ओवरव्यू प्राप्त किया जा सके और फिर उन्हें चित्रों में ट्रांसलेट किया। मैदानों की घनी जनसंख्या ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि हिमालय के तलहटी क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ हैं। सिक्किम से चेरापूंजी की यात्रा के दौरान इन भाइयों को वहां की बारिश से ज्यादा खासी लोगों का इतिहास और अनोखी वास्तुकला ने प्रभावित किया। इन्होंने उनके निर्माण के तरीकों का एक्सटेंसिव अध्ययन किया। उनके हाउसेज और ब्रिजेस की बनावट आपको आगे देखने को मिलेगी। स्लैंगेट वाइट ब्रदर्स उन प्रारंभिक वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने हिमालय के विकसित उन्नत पुलों का दस्तावेजीकरण किया। आज उनके अवशेषों और उनसे जुड़ी परंपराओं को सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये केन ब्रिज पहली बार किसी प्रदर्शनी में डिस्प्ले हो रहा है। नेचुरल साइंटिस्ट होने के कारण इन भाइयों की धार्मिक परंपराओं में कम रुचि थी।
कैथोलिक अपब्रिंगिंग के कारण वे हिंदू और इस्लामिक रीति रिवाजों को संदेह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म को एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया। नदियों, जल स्रोतों में रुचि रखने वाले इन भाइयों ने यात्रा और व्यापार के मार्ग तय करते हुए इन धार्मिक स्थलों का भी विस्तृत दस्तावेजीकरण किया। हाउसिंग और सेटलमेंट की बात की जाए तो लगभग 10% चित्रों में ग्रामीण परिवेश और तकनीकी संरचनाओं को दर्शाया गया है। इन चित्रों की खासियत यह है कि उन्होंने सामान्य घरों का अध्ययन किया, जो भारत की जाति विविधता और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आज इन चित्रों के रूप में संरक्षित हैं। ट्रांस हिमालय में कराकोरम और लद्दाख जैसी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और शुष्क होता है, इसलिए वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। हिमालय पर्वतमाला की खोज के दौरान इन भाइयों ने 1855 में मानसरोवर लेक वाले रूट से एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन तिब्बत से प्रवेश प्रतिबंधित होने की वजह से ये काराकोरम दर्रे के रास्ते खोतान पहुंचे।